काशाना हाउस में बच्चियों की तालीम और तरबियत की आड़ में बच्चियों की जिस्म फरोशी का घिनौना धंधा ऐसे ही चलता रहता अगर अफशां लतीफ इस धंधे को अवाम के सामने न लाती और शायद इकरा कायनात के कत्ल को भी कोई संजीदा न लेता। गुज़िश्ता कई माह से इकरा कायनात के कत्ल की खबर गर्दिश कर रही है। कभी तो इसमें तेजी आ जाती है और कभी ये मांद पड़ जाती है। इकरा कायनात के पुरअसरार कत्ल के पीछे क्या हकायक हैं और काशाना हाउस में कौन से घिनौने काम हो रहे हैं, ये तमाम पुरअसरार राज हम आपके सामने लाएंगे। आप देख रहे हैं क्राइम बीट और मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासर। इकरा कायनात के कत्ल और काशाना में होने वाले धंधों की हकीकत मालूम करने के लिए टीम क्राइम बीट ने अफशां लतीफ से राब्ता किया, जिन्होंने कई सनसनीखेज इंकशाफात किए। जी, मेरे साथ इस वक्त काशाना हाउस की सुपरिटेंडेंट अफशां लतीफ मौजूद हैं, जिन्होंने काशाना हाउस में होने वाले घिनौने कामों पर आवाज़ उठाई और इकरा कायनात के कत्ल को लोगों के सामने उजागर किया। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जब आपने काशाना हाउस को ज्वाइन किया तो उस वक्त बच्चियों के साथ वहाँ पर किस तरह का सलूक किया जाता था? जी, तो कीर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। जब मैं काशाना में आई तो जो मैंने सूरत हाल देखी, बच्चियों को बड़े बुरे हालात में रखा जाता था। जो छोटी बच्चियाँ थीं 8 साल की, 10 साल की, ना तो उनको अच्छा लिबास दिया जाता था, ना ही अच्छी खुराक, और उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था। उनको गालियाँ निकाली जाती थी और उनसे एक बेकार कैंप के कैदियों की तरह काम लिया जाता था। वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा काम करती, वहाँ पर सफाइयाँ तक उन बच्चियों से करवाई जाती थी और तालीम का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, जिसके लिए यह इदारा बनाया गया था। बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था और ये बाकायदा जो सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील थी, वो ऑफ टाइम में शाम के टाइम आती, बच्चियों को वहाँ पर फिज़िकल टॉर्चर करती और जो वार्डन थी उसको भी बाकायदा अहकामात दिए जाते कि उसने बच्चियों को वॉशरूम में ले जाकर सब बच्चियों को फिज़िकली टॉर्चर करना है ताकि उन बच्चियों को अंडर कंट्रोल रखा जाए। एक तरफ तो छोटी बच्चियों की ये सूरत हाल थी और दूसरी तरफ जो बड़ी बच्चियाँ थी जिनको इन घिनौने कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको हर सहूलत दी जाती, ब्रांडेड कपड़े, जूते, परफ्यूम, हर सहूलत दी जाती, जबकि छोटी बच्चियां इन कामों के लिए जब तक तैयार नहीं होती थी उनके साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। मजीद हकायक जानने के लिए टीम क्राइम बीट काशाना हाउस गई। वहाँ पर मौजूद बच्चियों ने टीम क्राइम बीट के सामने ऐसी बातें रखी जिनको सुनकर रूह तक तड़प जाए। यहाँ पे डीजी को हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, हमारी मैडम हमारे हक के लिए बोल रही है, हमारा कोई हक नहीं है। यहाँ पे डीजी जो चाहती है वो मर्जी कर रही है, उन्होंने नई सुपरिटेंडेंट भेजे ताकि वो यहाँ आ सके। मैं 3 साल से काशाना में रह रही हूँ। पहले इधर वार्डन के तौर पे मिस फरजाना बलोच थी। वो अपने पास आदमियों को बुलाती थी और रात के 8 बजे के बाद आदमी आते थे उसके पास और लड़कियों को अक्सर तैयार करके अपने साथ ले जाती थी। हमें नहीं पता वो कहाँ लेके जाती थी। फिर मिस असमत आई, उसने भी वही तरीका अपनाया। वो भी आदमियों को अंदर बुलाती थी। मैडम खुशनूर जमील जो पहली काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, वो अपने घर हमें काम करने के लिए भेजती थी। हालांकि उसका बेटा जवान था, उसके अंडरवेयर दिलवाती थी, कपड़े दिलवाती थी, सफाइयाँ करवाती, बर्तन साफ़ करवाती थी। और कई दफ़ा हमने उसके बेटे के कमरे से शराब की बोतलें भी पकड़ी और एक दफ़ा हमने एहतजाज भी किया उसके बेटे के ख़िलाफ़, क्योंकि वो जो बाहर छोटा सा रूम है उसमें अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी रहा था। जब लड़कियां सामने दिखाई दी तो लड़कियों के पीछे लग गया। इकरा कायनात भी काशाना में रहने वाली इन बच्चियों में से एक थी, जिसकी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक मुकम्मल SOPs के साथ काशाना हाउस में हुई। इकरा कायनात की शादी से लेकर उसकी पुरअसरार मौत तक के तमाम वाकयात वाकई दिल दहला देने वाले हैं। चूँकि अफशां लतीफ ने काशाना का पोल खोल दिया था, इसलिए इकरा कायनात की शादी को जबरदस्ती शादी का रूप देकर इल्जाम अफशां लतीफ पर लगाया गया। मैडम, कहा यह जा रहा है कि इकरा कायनात की शादी जो है वो आपने ज़बरदस्ती की है, इसमें कितनी हकीकत है?
इकरा कायनात की शादी 28 जून 2019 को महकमा सोशल वेलफेयर की बाकायदा परमिशन और इंक्वायरी के बाद करवाई गई। शादी में उसके 200 से 250 मेहमान आए। महकमा सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर जनरल, डिविजनल डायरेक्टर और भी मुलाजमीन आए, मारूफ सहाफ़ी आए। अली मीर ने इसकी शादी का खाना दिया। तो बाकायदा ये SOPs के मुताबिक शादी की गई और कायनात की मर्ज़ी से ये शादी करवाई गई। कायनात इस लड़के को पहले से जानती थी, उसकी बहनें कशाना से रहकर जा चुकी थी। कायनात से ज़बरदस्ती शादी की जो खबर थी ये 16 दिसंबर 2019 को निकाली गई। कशाना स्कैंडल आने के बाद 17 दिसंबर 2019 को मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट करनी थी, जिसके बारे में मैंने बाकायदा ऐलान किया हुआ था। इकरा कायनात अपनी शादी के चंद दिन बाद लापता हो जाती है और फिर उसकी लाश ईदी होम से मिलती है। सवाल अब ये पैदा होता है कि इकरा कायनात को क्यों कत्ल किया गया। वजह बहुत सादा है कि वो काशाना हाउस में होने वाले जिस्म फरोशी के धंधे के खिलाफ आवाज उठाना चाह रही थी और उसके पास सबूत भी मौजूद थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, इकरा कायनात से अफशां लतीफ के खिलाफ बयान दिलवाकर उसे कत्ल कर दिया गया। इकरा के कत्ल के बारे में बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन आप तो चूँकि आपने इस पूरे मामले को देखा है, तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल के मुताबिक इकरा को किस तरह कत्ल किया गया। इकरा 16 दिसंबर के बाद कामन रोज़ तक गायब रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और बानपुरा पुलिस की कस्टडी में रही। इसके बाद जब उसकी डेड बॉडी के बारे में ये बताया जा रहा था कि वो ईदी के मुर्दा खाने में है, मैं वहाँ पर पहुँची और इसके पोस्टमार्टम के लिए मैंने अपील की। स्पेशल ब्रांच इसके ऊपर तहकीकात कर रही थी। ग्रीन टाउन पुलिस की तरफ से मुझे डराया धमकाया गया। स्पेशल ब्रांच की तरफ से मुझे पोस्टमार्टम रोकने से बाज रहने के लिए धमकियाँ दी गई कि मेरे लिए बहुत खतरात हो सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मैंने कायनात के कत्ल पर अपनी जान पर खेलकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी कॉज ऑफ डेथ स्टारवेशन आई है। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है। स्टारवेशन से मतलब कि उसको भूखा प्यासा रखा गया। भूखा प्यासा रखा गया। जिनाह अस्पताल के अमला ने जो पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर्स ने, वो वहाँ पर चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि लाहौर जैसे शहर में एक लड़की को भूखा प्यासा रखकर कत्ल कैसे किया जा सकता है। यही तो वजह है कि अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही। स्टारवेशन उसको कहाँ पर दी गई, कहाँ पर रखा गया, ये तो अदारों की तहवील में थी। इसको उसके बाद काशाना में लेकर आया जाता, सरकारी अमला, सरकारी पुलिस उसके साथ होती थी, तो स्टारवेशन देने वाले भी वही लोग हैं। क्योंकि कायनात का बयान जो था उसके खिलाफ एक खतरा बन चुका था। क्योंकि काशाना स्कैंडल की वाहिद गवाह जो थी कायनात, अहम गवाह थी इसमें तमाम जिनसी सरगर्मियों की, वो बहुत बड़ा खतरा थी और यही वजह थी कि उसको मार दिया गया ताकि वो उस माफिया का, उन वुज़रा के नाम आवाम को, मीडिया को ना बता सके जिन्होंने उनको अगवा किया और ज़बरदस्ती बयान दिलवाया। काशाना स्कैंडल को 1 साल और इकरा कायनात के कत्ल को भी 6 माह से जायद का अरसा हो गया है और तहकीकात होने के बावजूद कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई। क्या महज इसलिए कि इसमें हुकूमती वुज़रा का हाथ है? ये जो केस है इसका करंट स्टेटस क्या है, हमें इससे ज़रा आगाह करिएगा। काशाना स्कैंडल को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कायनात के कत्ल को भी 6 महीने हो गया है। मैंने लातदाद दरख्वास्तें दी CCPO को, IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को, इमरान खान को लिखी, रियासती इदारों को लिख रही हूँ, जिसके ऊपर बाकायदा तहकीकात पिछले 1 साल से ही हो रही हैं। रियासती इदारे इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। काशाना स्कैंडल और कायनात के कत्ल पर ना सिर्फ स्पेशल ब्रांच बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, रियासती इदारे अपना मुस्बत किरदार अदा कर चुके हैं, तहकीकात कर चुके हैं। सब तहकीकात में साबित हो चुका है कि काशाना के स्कैंडल में हुकूमती वज़ीरा मुलविस है। कायनात के कत्ल में वज़ीर कानून राजा बशारत मुलविस है। लेकिन चूँकि हुक्मरानों की हुकूमत इससे खतरे में है, वज़ीरा मुलविस है, यही वजह है कि अभी तक इसके ऊपर इन तहकीकात को पब्लिक नहीं किया जा रहा और ना ही कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जा रही है। मैं इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट ज़रूर कर रही हूँ, मैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ प्रोटेस्ट ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान यहाँ पर बच्चियों की जिनसी दरिंदगी में मुलविस था। मैं सिर्फ इमरान खान की इन वज़ीरा की पुष्टपनाही करने पर, मुजरमाना गफलत पर, खामोशी पर एहतजाज कर रही हूँ। इमरान खान का फ़र्ज़ बनता है अपने वज़ीरा को की तहकीकात को पब्लिक करना। इमरान खान तक तमाम तहकीकात पहुँचा दी गई हैं। बच्चियों के बयानात रिकॉर्डेड उसके पास मौजूद है। हर बात तो साबित हो चुकी है। ये इसलिए तो छुपे हुए हैं, भागे हैं, डर कर भाग चुके हैं। इनको डर लगता है कानून से, कानून की गिरफ्त में आने से। ये एक यतीम और लवारिस बच्ची को तो स्टारवेशन के ज़रिए भूखा प्यासा कत्ल करवा सकते हैं, मेरे घर पर हमले करवा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, पानी, बिजली, सुई, गैस बंद करके
करके मेरे घर में जो मेरे हकूक जो पामाल किए गए, मेरी बच्चियों को गर्मी में तड़पाया गया वहाँ पर, ये सिर्फ ये हरकत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इन तहकीकात को पब्लिक नहीं करवाएंगे ताकि इनकी जो घिनौने काम थे इन वुज़रा के, राजा बशारत के, अजमल चीमा के, अवाम के सामने ना आए। मैंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, मुझे हमारे धरने को रोका गया, वहाँ पर पुरअमन एहतजाज था। हम 4 से 5 लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हुए कि हमें वहाँ पर हम चीफ जस्टिस को एक रिटर्न एप्लीकेशन दे कायनात के कत्ल पर। हमें वहाँ पर भी रोक दिया गया, हारदार तारे लगा दी गई, बैरियर्स लगा दिए गए। किस चीज़ का डर है? हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से भी रोक दिया गया। सिर्फ इमरान खान इस चीज़ से खौफजदा है कि ये तहकीकात पब्लिक हो गई तो ये हुकूमती वुज़रा के घरों में फंदे पड़ेंगे और ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। क्राइम बीट में सीनियर सियासतदान आयशा गुलालई ने अफशान लतीफ़ से इजहार यकजहती करते हुए हुकूमती वुज़रा को आड़े हाथों लिया। जी तौकीर, सबसे पहले तो अफशान लतीफ़ ने 2019 में यतीम बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेसाल का इंकिशाफ किया पंजाब के वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी के हाथों। अफशान लतीफ़ ने जब ये इंकिशाफ किया तो उनको सस्पेंड किया गया, उनके क्वार्टर को आग लगाई गई, उनके और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी गई। मैं अफशान लतीफ़ साहिबा को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। राजा बशारत और अजमल चीमा, एक वज़ीर कानून, एक वज़ीर सोशल वेलफेयर। मैं वज़ीर आज़म नियाज़ी और वज़ीर आला बुज़दार से पूछती हूँ कि क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था कि ऐसे दरिंदों को वज़ारतों पे रखा जाता था? वहाँ तो खौफ खुदा रखने वाले लोग खलीफा और वज़ीर होते थे। आप ऐसे लोगों को आपने वज़ीर रखा क्योंकि आप ऐसे लोगों को वज़ारत से निकाल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर आप निकालेंगे तो आपकी कुर्सी को ख़तरा होगा। कब तक हवा की बेटियां यूं रुस्वा और लावारिस होकर मरती रहेंगी? कहाँ है हमारे अदलो इंसाफ के सतून? इकरा कायनात की लाश हमारे गिरबान पकड़कर अपने कत्ल की दुहाई दे रही है। क्या इकरा कायनात को इंसाफ मिल सकेगा? क्राइम बीट में मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।